हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 90 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 13.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। A random variable x has the following probability distribution। एक रैंडम वेरिएबल हमें x दे रखा है और उसका ये probability distribution भी दे रखा है। x की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक है और हर एक एक्सरसाइज पे probability भी आपको दे रखी है 0 के 2 के 2 के इस तरह से। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, k। आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा, हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, 1 होता है। सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दिया, 1 के इक्वल है। क्या आया, 10k² प्लस 9k, 1 को इधर ले आए, -1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने बना दिए इसके फैक्टर। दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0, या तो फर्स्ट वन 0 या सेकंड वन 0। तो यहां से बेटा हमारे पास k की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो -1 और एक 1/2। बट हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे कि k की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि k क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है, 1/10। और हमें फर्स्ट पार्ट में तो k की वैल्यू ही निकालनी थी। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है probability when x is less than 3। जब x की वैल्यू 3 से कम है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, और आपने probability निकालनी है। तो किसके इक्वल होगा, probability when x equal to 0 प्लस probability when x equal to 1 प्लस probability when x equal to 2। तो 0 पे probability क्या है, 0। 1 पे probability क्या है, k। 2 पे probability क्या है, 2k। 2k और 1k 3k, और हमारे पास k की वैल्यू है क्या, 1/10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/10। ठीक है। थर्ड पार्ट में बेटा हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 6। x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। अब x की वैल्यू 6 से बड़ी तो एक ही है, यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 7। और प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 7k² प्लस में k, ये दे रखी है प्रोबेबिलिटी। तो क्यों ना हम यहाँ पे k की वैल्यू रख ले, प्लस में 1/10। सॉल्व करेंगे, ये 1/100 है, 7/100 प्लस 1/10। टेकिंग एलसीएम ले लेते हैं। 7 प्लस में 10 क्या आएगा बेटा, 17/100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या पूछ रखा है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3। 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, मतलब 1 और 2 हो। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2। 1 पे प्रोबेबिलिटी k है, 2 पे प्रोबेबिलिटी 2k है, ऐड कर दिया, k की वैल्यू रख देते हैं, एंड दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन के 4 तक की पार्ट थे। दोबारा देख लीजिए, हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, उसमें k कोई भी नंबर है और हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 होता है। यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो k की 2 वैल्यू आई, बट नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है। k की वैल्यू आ गई। फिर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी पूछ रखी थी। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी x जब 3 से छोटा है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है। जैसे ही k की फॉर्म में प्रोबेबिलिटी आ जाती है, हम k की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा मतलब 7। 7 पे प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, k की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई करते ही x ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी आ गई। एक कंडीशन और दे रखी थी, जब x 0 और 3 के बीच में है, मतलब 1 और 2 है, दोनों पे प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है हमारे पास, 3k, k की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। इसी टाइप का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
Question number 9. The random variable x has a probability distribution of the following form where k is some number. जब x की वैल्यू 0 है तो probability k है, जब x की वैल्यू 1 है probability 2k है, जब x की वैल्यू 2 है probability 3k है, और इनके अलावा अगर कोई x की वैल्यू है तो वहां probability 0 है। इस तरह से probability आपको दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए। अगेन वही मेथड, हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज किसके इक्वल होंगी 1 के, तो इन सब का सम कर देते हैं। 3, 2 और 1, 3 2 5 और 1 6 के, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई है 1/6। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, probability when x is greater than equal to 2। तीन यहाँ पे probabilities निकालनी है, 1 by 1 निकालते हैं। सबसे पहले probability when x is less than 2, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब 0 है और 1 है, तो ये आपके पास क्या बनेगा 3k, k की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और probability क्या आ गई है बेटा 1/2। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 से छोटा बट 2 के बराबर भी, 0 पे 1 पे साथ में 2 पे भी आ जाएगी, क्योंकि इसने क्या कहा है लेस देन इक्वल टू, 2 से छोटे भी और 2 भी। अब 0 पे प्रोबेबिलिटी k है, 1 पे प्रोबेबिलिटी 2k है, 2 पे प्रोबेबिलिटी 3k है, 3 2 5 और 1 6k, k की वैल्यू को रख देते हैं, क्या आ गया है 1 आंसर आ गया है। ठीक है, और इस पार्ट में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 और 2 से बड़ा, मतलब x की वैल्यू 2 भी आएगी, x की वैल्यू 3 भी आएगी, x की वैल्यू 4 भी आएगी, और इस तरह से वैल्यू आती जाएगी, क्योंकि ना अपर से तो बाउंडेड है ही नहीं, सिर्फ क्या कहा है 2 के बराबर और 2 से बड़ा। तो अब हर एक की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 3k, 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, इनके अलावा x की हर एक वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है, तो टोटल तो बेटा 3k ही आना है। k की वैल्यू को रख देते हैं 1/6, सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 1/2, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन 8 की तरह था। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। एक सिक्के को 3 बार उछाला तो जितनी बार हेड आता है, नंबर ऑफ हेड्स का हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस में टोटल 8 आउटकम आएंगे। नंबर ऑफ हेड्स, लेट x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 3 टॉसेस की बात हो रही है, और x की वैल्यू क्या आएगी 0, या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा 1, या तो तीनों टॉसेस में एक बार हेड आएगा 2, या तीनों टॉसेस में 2 बार हेड आएगा 3, या तीनों टॉसेस में क्या आएगा हेड आएगा। यही पॉसिबिलिटीज हैं x की, 0 1 2 और 3। अब इन पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जब x इक्वल टू 0 मतलब एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा 1, और टोटल है 8, 1/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, जब हेड एक बार है, हेड एक बार इसमें है, हेड एक बार इसमें है, हेड एक बार इसमें है, आउटकम कितने हो गए ये 3, और टोटल आउटकम कितने हो गए 8, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, 2 बार हेड इसमें है, इसमें है और इसमें है, अगेन 3 है ये, टोटल 8, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, x क्या है हेड, तीनों के तीनों हेड हो, ऐसा एक बार ही है, टोटल 8 आउटकम है, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/8। हमारे पास x की वैल्यूज आ गई और उन पे प्रोबेबिलिटीज भी आ गई, बट हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने से पहले जरा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दे। क्या क्या वैल्यूज हैं 0 1 2 और 3। 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8,
2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8 और 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। मीन में हम क्या करते हैं, हर एक xi की उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और साथ में सबको ऐड करते जाते हैं। 0 और 1/8 की मल्टीप्लाई 0, 1 और 3/8 की मल्टीप्लाई 3/8, 2 और 3/8 की मल्टीप्लाई 6/8, 3 और 1/8 की मल्टीप्लाई 3/8। तो ये कितने बनेंगे 3 और 6 9 और 9 और 3 12/8, 4 से कट रहा है। 3/2 पॉइंट में निकालना चाहो तो 1.5। ये क्या आ गया आपके पास रिक्वायर्ड मीन आ गया। ठीक है बेटा, मीन निकालने से पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा हमें दो चीज चाहिए, सबसे पहले x की वैल्यू और फिर उस पर प्रोबेबिलिटी। तो x की वैल्यू किस पे डिपेंड है कि टॉस कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 3 टॉस हो रहे थे और x क्या है आपके पास नंबर ऑफ हेड है। तो क्या प्रोबेबिलिटीज है, या तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, एक बार भी हेड ना आए, 1 हो सकती है, एक बार हेड आए, 2 भी हो सकती है, 2 बार हेड आए, 3 भी हो सकती है, तीनों बार हेड आए। ठीक है, सब पे प्रोबेबिलिटी निकाली और हर एक xi की उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते गए और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड मीन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 11, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को उछाला गया। इफ x denotes the number of sixes, find the expectations of x। अगर x का मतलब क्या है नंबर ऑफ 6, भी 6 कितने आ रहे हैं, देन आपने x की क्या निकालनी है, मीन निकालनी। एक तरह से एक्सपेक्टेशन का मतलब भी तो मीन ही होता है। गिवन दैट अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। बेटा चाहे एक डाई को 2 बार फेंक लो या 2 डाई को एक बार फेंक लो, एक ही बात है। टोटल आउटकम कितने आएंगे हमारे पास 36 आएंगे। x हमारे पास रैंडम वेरिएबल रहेगा, क्यों, क्योंकि 6 का संख्या तो चेंज होती रहेगी। एक बार हम निकाल लेते हैं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी। एक डाई को जब उछालेंगे या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। अब हम आते हैं हमारे पास x की वैल्यूज क्या आएंगी, या तो x की वैल्यू 0 आएगी कि दोनों ही डाइस पे 6 ना आए, x की वैल्यू 1 आएगी दोनों डाइस पे एक बार 6 आ जाए, x इक्वल टू 2 दोनों की दोनों डाइस पे 6 आए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1 x इक्वल टू 0, एक डाई के 2 थ्रो में या 2 डाई पे दोनों में ही क्या आए 6 ना आए, एक ही बात है। तो हमारे पास 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6 और दोबारा भी क्या आएगी 5/6, क्यों दोनों ही डाइस पे 6 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 25/36। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों ही इवेंट हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक इवेंट के होने का दूसरे इवेंट के होने पर कोई असर नहीं है। प्रोबेबिलिटी 1 x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार 6 आए। अब क्या हो सकता है, 2 डाइस उछाल रहे हैं हम, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक बार 6 आ जाए, एक बार फर्स्ट वाले डाई पे 6 आ जाए दूसरी पे ना आए, फिर दूसरी वाले पे 6 आ जाए फर्स्ट वाले पे ना आए। तो वही काम कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाले पे 6 नहीं आ रहा फिर आ रहा है, पहले वाले पे 6 आ गया फिर नहीं आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बना बेटा ये 10/36। अब हम निकाले प्रोबेबिलिटी 1 x इक्वल टू 2, दोनों के दोनों डाई पे 6 आ जाए और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 1/36। अब हमारे पास x भी आ चुके हैं, इन पे प्रोबेबिलिटीज भी आ सकी हैं। बना दे जरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 0 पे 1 पे 2 पे। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 25/36, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 10/36, 2 पे वैल्यू क्या आ रही है 1/36। ठीक है बेटा, बट हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। मीन के लिए हम क्या करेंगे, हर एक एक्सरसाइज को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। 0 और 25/36 की मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी, 1 की करेंगे तो ये क्या बनेगा 10/36, 2 की करेंगे इससे क्या बनेगा 2/36। बेस सेम है, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे।
कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। क्या आएगी बेटा 1/3। तो हमारे पास क्या था कि 2 डाइस को उछाला गया या फिर 1 डाई को 2 बार उछाला गया, हमें टोटल आउटकम पता है। एक 6 के आने की प्रोबेबिलिटी है, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। x की वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। इन पे प्रोबेबिलिटी निकाल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और निकालना क्या था, एक्सपेक्टेशंस मीन निकालना था। तो हर एक x आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते गए और ऐड करते गए और हमें हमारा रिक्वायर्ड मीन मिल गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब क्वेश्चन नंबर 12, two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integer। पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर से 2 नंबर्स रैंडमली निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट। भाई एक नंबर निकाल लिया, फिर उसको वापस भी नहीं डाला, फिर बचे हुए में से एक और निकाला, इस तरह से। लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। अब जो 2 नंबर्स निकाल रहे हैं उनमें से जो लार्जर नंबर होगा उसको x डिनोट कर रहा है। फाइंड e ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए या फिर मीन निकालिए। तो पहले हम टोटल आउटकम की बात कर लें। 6 में से हमने कोई भी अगर एक नंबर लेना है तो उसे निकालने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अब एक कार्ड निकल चुका है, कितने बच गए, 5 कार्ड बच गए, तो वहां से दूसरा कार्ड निकालने के कितने तरीके हैं, 5। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या कहता है, टोटल तरीके कितने हैं हमारे पास, 30 हैं। अब x क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो 2 नंबर निकाले हैं इनमें लार्जर नंबर। अब देखिए जरा x की क्या वैल्यूज हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो सकती है, बट 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 तो किन्हीं भी 2 नंबर्स में लार्जर नहीं है ना, हमें तो लार्जर वैल्यू देखनी है। तो लार्जर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना। अगर मान लो ये वाली 2 लेते हैं तो हमें तो लार्जर वैल्यू देखनी है। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आएंगे x की वैल्यू। अब इन पे प्रोबेबिलिटी निकाल दें। जब x की वैल्यू 2 है तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम है, ऐसे कितने पेयर हैं जहां पे लार्जर नंबर क्या है, 2 है। x की वैल्यू बेटा ध्यान से देखिए, 2 नंबर जो हम निकाल रहे हैं उसमें जो लार्जर नंबर है ना, बड़े वाला नंबर है, वो x को डिनोट कर रहा है और x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब ऐसे पेयर देखते हैं टोटल, उनमें जहां पे लार्जर 2 है तो क्या पेयर बन सकते हैं, 1, 2, 2 और 1 यही पेयर बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई बन ही नहीं सकता। अगर हम ले 2 और 3 तो यहाँ पे लार्जर क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब ये पेयर इससे रिलेटेड तो है नहीं, ठीक है। तो 2 पेयर ही हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 30 हैं। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2/30। x इक्वल टू 3 पे देखिए, ऐसे पेयर ढूंढिए जहां पे लार्जर 3 है, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 2 और 3 और 1 यही बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/30। जब x इक्वल टू 4, ऐसे पेयर जिनमें 4 बड़ा नंबर है, 1 और 4, 2 और 4, 3 और 4, 4 और 3, 4 और 2, 4 और 1, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 6/30। इस तरह से हम सभी पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और फिर बना रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। तो इस तरह से हम 2, 3, 4, 5, 6 पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे। एक बार 6 पे देख ले, 6x इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है, ऐसे पेयर जिनमें लार्जर नंबर 6 है तो क्या बनेगा, 1 और 6, यहाँ पे बड़ा 6 है, ठीक है। 6 और 1 यहाँ पे बड़ा 6 है, 2 और 6 यहाँ पे भी 6 बड़ा है, 6 और 2, 6 और 3। इस तरह से हमने क्या कर लिया, सारे पॉसिबल आउटकम लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा, 10/3। ये बना दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब निकालते हैं मीन। इन दोनों की मल्टीप्लाई 4/30, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12/30, इन दोनों की मल्टीप्लाई 24/30, इन दोनों की मल्टीप्लाई 40/30 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 60/30। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लेते हैं सबका। सबको ऐड किया, 0 से 0 कैंसिल आउट और दिस इज आवर रिक्वायर्ड मीन। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। जब 2 डाइस को उछाला जाता है तो उनके ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं और उनके सम को डिनोट कर रहा है x।
फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। आपको इस x का वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो बेटा वेरिएंस के फॉर्मूले में हमें पता है मीन यूज होता है, तो पहले हम मीन निकालेंगे और मीन के लिए हमें पहले बनाना पड़ता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गिवन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस को उछालते हैं तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएंगे बेटा 36। और x क्या डिनोट कर रहा है, सम को डिनोट कर रहा है जो दोनों डाइस पे आ रहा है। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है। अब जब 2 डाइस की बात हो रही है तो मिनिमम कम से कम इन पे क्या आ सकता है, 1 और 1 आ सकता है, और इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 2। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक आएगी। 12 तक कैसे, हाईएस्ट दोनों पे क्या आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा दोनों डाई पे 6 ही आ सकते हैं। तो इनका टोटल कितना बना है 12, क्योंकि x हमारे पास क्या है ध्यान रखिएगा सम है। तो x की वैल्यूज हो सकती हैं 2 से लेकर 12 तक। और अब हम इन पे निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है मतलब ऐसे पेयर जिनका सम क्या है 2 है, तो एक ही पॉसिबल आउटकम है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। x इक्वल टू 3, ऐसे पॉसिबल आउटकम कि डाइस पे दोनों पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड करें तो क्या आए 3। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, 1 2 आ जाए या फिर 2 1 आ जाए। दो पॉसिबल आउटकम है, टोटल 36 है, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2/36। x इक्वल टू 4, मतलब डाइस के वो पेयर्स जिन पे जो नंबर्स आ रहा है उनको ऐड करें तो 4 आए। तो या तो 1 और 3 आ सकता है, या 2 और 2 आ सकता है, या 3 और 1 आ सकता है। ये वाले पॉसिबल आउटकम आपके पास 3 है और टोटल आउटकम 36 है। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा 3/36। फॉर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 का मतलब डाइस के ऐसे कितने पेयर बनते हैं कि उन पे आए नंबर्स को हम ऐड करें तो 5 आए। या तो 1 और 4 आ जाए, या 2 और 3 आ जाए, या 3 और 2 आ जाए, या 4 और 1 आ जाए। टोटल पॉसिबल हमारे पास 4 आउटकम है और टोटल आउटकम 36 है। प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/36। इस तरह से बेटा हम 12 तक निकालेंगे। ठीक है, और फिर बनाएंगे हम हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 पे प्रोबेबिलिटी आई थी 1/36, 3 पे 2/36, 4 पे 3/36, इस तरह से 12 पे प्रोबेबिलिटी 1/36 आएगी। कैसे आएगी, x इक्वल टू 12 मतलब डाइस पे जो नंबर्स आए उनका सम 12 आए, तो हमारे पास एक ही पॉसिबल आउटकम है और टोटल कितने होते हैं 36। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/36। अब हम निकालते हैं बेटा ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये निकालना पड़ेगा। ई ऑफ एक्स कैसे निकलता है, हर एक एक्स आएगी उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उनको ऐड करते जाते हैं। 2 और 1/36 की मल्टीप्लाई, प्लस में 3 और 2/36 की मल्टीप्लाई, प्लस में 4 और 3/36 की मल्टीप्लाई, प्लस में 5 और 4/36 की मल्टीप्लाई। इस तरह सबकी मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करेंगे। सबका बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे और ये कट रहे हैं 7 आंसर आ रहा है। अब हम निकालते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 था, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2/36 की मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3/36 की मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4/36 की मल्टीप्लाई। इस तरह हम सब की मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे। आगे देखते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। तो बेटा हम निकाल रहे थे ई ऑफ एक्स स्क्वायर, सबका बेस सेम है 36, ऊपर वाले टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू रिप्लेस किया, टेकिंग एलसीएम, सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास क्या आ गया वेरिएंस आ गया। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना था बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, जो वेरिएंस निकला हुआ है अगर उसी का ही हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो वो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। एक चीज और बेटा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जब आपके डेसिमल्स में वैल्यू आती है तो आप उसके साथ अप्रोक्स लगा दीजिए। ये वैल्यू आपके पास ऐसे भाग जाती रहेगी तो उसको हम लिख के साथ में अप्रोक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि रूट कंप्लीट नहीं आएगा, आगे चलता जाएगा, तो इसके साथ आप अप्रोक्स लगा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता बुक में आंसर 2.42 भी दे सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अप्रोक्स लगभग लगा देंगे कब, जब आपके पास पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, A class has 15 students whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19। इस तरह से एक क्लास के 15 बच्चों की एज दे रखी है। One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen। एक बच्चे को इन सारों में से रैंडमली सेलेक्ट किया गया। And the age x of the selected student is recorded। और उस बच्चे की एज को रिकॉर्ड किया गया। अभी एज क्या है? What is the probability distribution of the random variable x? इसका probability distribution बनाना है आपने। Find mean, फिर mean निकालना है, फिर variance निकालना है और फिर standard deviation भी निकालना है। सबसे पहले हम बेटा देखते हैं हमारा डेटा क्या है। हमें एज दे रखी है। अगर x की वैल्यू 14 है, एज 14 है, तो एज 14 कितने बच्चों की है? 1 और 1 2 बच्चों की है। 15 एज कितने बच्चे की है? एक बच्चे की है। 16 एज 1 और 1 2 स्टूडेंट्स की है। 17 एज 1 2 3 3 स्टूडेंट्स की है। इस तरह से हमने हमारी एक टेबल बना ली है। अब हम निकाल रहे हैं ये जो x की वैल्यूज है ना, इन पे प्रोबेबिलिटी। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 14, जब x की वैल्यू 14 है तो प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है 14 एज 2 बच्चों की है, टोटल बच्चे हमारे पास 15 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/15। x की वैल्यू 15, 15 एज वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी। अब 15 एज कितने स्टूडेंट्स की है? एक स्टूडेंट्स की है, और टोटल स्टूडेंट्स भी कितने हमारे पास? 15 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/15। इस तरह से हमने सारे x पे क्या निकाली? प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और ये बना दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले निकाले मीन। मीन कैसे निकालेंगे? एक्साइज की उनकी रिलेटेड पीआई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। 14 और 2/15 की मल्टीप्लाई, 15 और 1/15 की मल्टीप्लाई, 16 और 2/15 की मल्टीप्लाई, 17 और 3/15 की मल्टीप्लाई। इस तरह सबकी आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर देंगे। सबका बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। 263/15 और डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है? डेसिमल में वैल्यू आ रही है, और भी आगे भाग जाता जाएगा तो 2 डिजिट्स के बाद हमने क्या लिख दिया? अप्रोक्स, कि लगभग इतनी वैल्यू आएगी। अब हम निकालते हैं बेटा e ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें वेरिएंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए जरा, e ऑफ एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर करते जाएंगे, फिर इसके रिलेटेड पीआई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साथ साथ ऐड करते जाएंगे। 14 की 14 से मल्टीप्लाई तो 196 है, और रिलेटेड प्रोबेबिलिटी क्या थी? 2/15, उससे गुना कर दिया। 15 का स्क्वायर 225 बन रहा है, 16 का स्क्वायर 256 है, 17 का स्क्वायर 289 है। इस तरह से हर एक xi का स्क्वायर करेंगे, उसके पीआई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो आ जाएगी e ऑफ एक्स स्क्वायर। बट हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में e ऑफ x का होल स्क्वायर। ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास हैं, कैलकुलेशन किया और हमें वेरिएंस मिल गया। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है जो वेरिएंस आया है उसी का ही निकाल दीजिए स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस हमारे पास आया है 4.79, इसी का ही स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2.19 अप्रोक्स, लगभग। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब क्वेश्चन नंबर 15, इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में 70% ऑफ द मेंबर फेवर्स एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। एक कोई प्रपोजल है तो 70% मेंबर उसके फेवर में है, बट अपोजिशन, विरोध कितने लोग कर रहे हैं? 30% उसका अपोज कर रहे हैं। अब मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक मेंबर को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज। अगर वो अपोज करता है तो हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, एंड x इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर, और अगर वो प्रपोजल के फेवर में है तो हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं। फाइंड e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। आपने मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे बेटा हमें x की वैल्यूज दे रखी हैं 0 और 1, तो इन पे प्रोबेबिलिटी निकाल लें। x इक्वल टू 0, 0 का मतलब कि जो पर्सन है वो अपोज कर रहा है, और अपोज कितने लोग कर रहे हैं? 30%। यहाँ पे
परसेंटेज हटाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा 0.3। व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब वो फेवर में है। फेवर में कितने लोग हैं? 70%। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0.7। अब x की वैल्यूज भी हैं, उन पे प्रोबेबिलिटीज भी हैं, ये बना दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। निकालें e ऑफ x की वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये तो 0 से मल्टीप्लाई 0 ही रह जाएगा, क्या आएगा आंसर? 0.7। e ऑफ x स्क्वायर निकालते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वेरिएंस में ये चाहिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई। अब 0 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो आता है, 0 ही आता है। और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया? 0.7। हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 0.7, यहां पे वैल्यू है 0.7 का होल स्क्वायर। 0.7 माइनस 0.49 और 0.7 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? 0.21 और ये आ गया हमारा वेरिएंस। ठीक है बच्चे, सिंपली यहाँ पे x की वैल्यूज आपको दे रखी थी, प्रोबेबिलिटीज भी दे रखी थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। मीन के लिए हमने क्या करना होता है? हर एक xi की इसकी रिलेटेड pi से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। फिर हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला भी है, वैल्यू रिप्लेस किया, कैलकुलेशन किया और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 16, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces। एक डाई है, हमें पता है डाई के 6 फेस होते हैं, बट ये डाई कैसी है कि उसके 3 फेसेस पे तो 1 लिखा हुआ है, 2 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है और 1 फेसेस पे 5 लिखा हुआ है। अब जो x है, x का मतलब ये जो नंबर आएगा फेंकने पे उनका आपने मीन निकालना है। क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा या 8/3 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास साफ साफ x की वैल्यूज हैं। जब हम डाई को उछालेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 5 आएगा, बस। तो ये होगी हमारे पास x की वैल्यूज। अब इन पे प्रोबेबिलिटी निकालें। x इक्वल टू 1, 1 कितने फेसेस पे है? 3 फेसेस पे। टोटल कितने फेसेस होते हैं डाई के? 6। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, 2 कितने फेसेस पे है? 2 पे। टोटल कितने फेसेस हैं? 6 हैं। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/3। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 5, 5 कितने फेसेस पे है? 1 पे। टोटल फेसेस कितने हैं? 6। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6। हमारे पास x की वैल्यूज भी हैं, प्रोबेबिलिटीज भी हैं और ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें क्या निकालना है? e ऑफ x, मीन xi की रिलेटेड pi से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। 1 की और 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 2 और 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 5 और 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे। टेकिंग एलसीएम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर 2 और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, दोबारा देखिए, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज दे रखी थी, उन पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और e ऑफ x मीन के लिए हम क्या करते हैं? एक्साइज की उनकी रिलेटेड पी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते जाते हैं। कैलकुलेशन करते ही जो आंसर आया वो ऑप्शन बी है, तो हम क्या कह देंगे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 17, सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड। 52 ताश के पत्तों में से 2 कार्ड्स ड्रा करे हैं। लेट x बी द नंबर ऑफ एसीज ऑब्टेन्ड। अब x क्या है? इक्के आने की संख्या है। देन द वैल्यू ऑफ e ऑफ x, तो मीन क्या आएगा? 37/221 आएगा या 5/13 आएगा या 1/13 आएगा या 2/13 आएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखें तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी? अब हम कार्ड कितने निकाल रहे हैं? 2 कार्ड निकाल रहे हैं और हमने देखना क्या है? नंबर ऑफ एसेस इक्के कितने आएंगे। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ सकती है कि दोनों कार्ड में से एक भी इक्का नहीं है। x की वैल्यू 1 आ सकती है, दोनों कार्ड में से एक इक्का है। x की वैल्यू 2 भी आ सकती है कि दोनों के दोनों ही कार्ड आपके पास क्या हैं?
21 हैं। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 0, 1 और 2। अब हम निकालते हैं इन पे प्रोबेबिलिटीज। देखिए बेटा क्या आएंगी। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी इक्का नहीं आएगा। 2 कार्ड निकालेंगे और एक बार भी इक्का नहीं आएगा। अब 52 ताश के पत्तों में से इक्को को छोड़ दीजिए, बाकी कितने बच्चे बचे? 48 बचे, यानी कि 2 कार्ड उनमें से आएंगे। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन लगाया है क्योंकि 2 कार्ड को हम एक साथ निकाल रहे हैं। 48 में से भी हमने 2 कार्ड निकाल लिए और टोटल 52 ताश के पत्तों में से भी हमने 2 कार्ड निकाल लिए। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR बेटा किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगाया है, सिंप्लीफाई किया है, जो टर्म कट रही है काट दिया और ये आ गई प्रोबेबिलिटी हमारे किस पे? x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 1 पे मतलब कि दोनों कार्ड में से एक इक्का है, एक इक्का नहीं है। अब इक्के कितने हमारे पास? 4, मतलब एक कार्ड तो इनमें से निकलेगा और बाकी कितने पत्ते हमारे पास? 48, मतलब एक कार्ड इनमें से निकलेगा। ठीक है, और टोटल ताश के पत्तों में से तो कितने कार्ड निकले हैं? 2 ही निकले हैं। 52 में से हमने क्या कर लिया? 2 पत्तों को निकाल लिया। यहाँ पे भी हमने कॉम्बिनेशन को खोला है, सिंप्लीफाई किया है और ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सिमिलरली x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 का मतलब दोनों के दोनों पत्ते इक्के हैं। अब इक्के हैं ही हमारे पास 4, उन 4 में से भी 2 पत्ते निकल गए। अपॉन में टोटल होता है, टोटल में से भी 2 पत्ते निकाल लिए और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगी 2 पे प्रोबेबिलिटी। अब x है, उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा। तो ये बनेगा बेटा रिक्वायर्ड हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 पे वैल्यू, 1 पे और 2 पे। मीन निकालें, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब 0 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 0। 1 और 32 बाय 221 की, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। 2 और 1 अपॉन 221 की, 2 1 जा 2, बेस सेम है, सीधा ऐड कर देंगे। अगर काट रहे हैं तो काट देंगे। क्या आ रहा है बेटा? 2 बाय 13। और ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, प्रोसीजर सेम है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहले हमने x निकाला, फिर x की वैल्यूज पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। E ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है? हर एक xi को उसकी रिलेटेड pi से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करते जाना है। फॉर्मूले का यूज करके सिंप्लीफाई करते ही हमें हमारा ऑप्शन मिल गया जो कि करेक्ट था। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।